आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारत के किस राज्य में हो रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। आपको ध्यान रखना है, भारत के गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में बन रहा है। आपको ध्यान रखना है, इसमें करीब जो दर्शकों के बैठने की क्षमता है 1,10,000 है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की, उसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,04,000 है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी कुमार राजेश चंद्रा। ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी सिक्किम। आपको ध्यान रखना है, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 12 जनवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया। यहाँ पर मैसेडोनिया है ये, तो आपको ध्यान रखना है, मैसेडोनिया का नया नाम अब उत्तरी मैसेडोनिया है। देखिए, इस निर्णय के बाद ग्रीस देश के साथ मैसेडोनिया के कई वर्षों से एक विवाद चला आ रहा था। तो ये निर्णय लेने के बाद ये विवाद समाप्त हो गया है मैसेडोनिया और ग्रीस देश का। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें इस देश की राजधानी क्या है, उत्तरी मैसेडोनिया की अब नाम ये है उत्तरी मैसेडोनिया। इसकी राजधानी स्कोपजे है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। तो आपको ये ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान में किया गया है पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन। देखिए, ये आयोजन जनवरी 2019 12-13 जनवरी को किया गया है। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुद्दुचेरी। देखिए, पुद्दुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसने 1 मार्च 2019 के बाद प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोत सेंग चोंग। इसी प्रकार का इनका कुछ नाम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें ताइवान देश की राजधानी क्या है, तो ताइपे ताइवान की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है ताइवान डॉलर है। तो आपको राजधानी और मुद्रा भी ध्यान रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डी मुकेश। अभी हाल ही में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी मुकेश बने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इनकी उम्र 12 वर्ष 7 महीने 17 दिन है। और अगर हम बात करें विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की, तो वो सर्गेई कारजाकिन है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनकी उम्र 12 वर्ष 7 महीने है, यानी कि जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं सबसे युवा, उनकी उम्र 17 दिन ज़्यादा है विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर से। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। आपको ध्यान रखना है, चीन देश ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर कपास का बीज उगाने में सफलता हासिल की है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल सेवा जारी की गई है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुंभ मेला मौसम सेवा। ये एक केंद्र सरकार की ओर से मोबाइल ऐप जारी की गई है, जिसमें कि जो श्रद्धालु कुंभ मेले में आए उन्हें कोई परेशानी ना हो मौसम की जानकारी को लेकर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए 2019 में जो कुंभ मेला लग रहा है, कहाँ पर है? प्रयागराज में लग रहा है, ना कि इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज रखा गया है। देखिए, मैंने जो 2018 में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं, उसका वीडियो मैंने पहले से एक बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक इंडिया के नए उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में पदभार किसने संभाला? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजीत मोहन। आपको ये नाम याद रखना है। इन्हें अभी हाल ही में फेसबुक इंडिया का नया उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इन्होंने उमंग बेदी का स्थान लिया है। और अगर हम बात करें कि ये इससे पहले क्या थे, ये हॉटस्टार के सीईओ रह चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 64वीं राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी यानी कि सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कहाँ पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए चेन्नई। आपको ये याद रखना है, 64वीं राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी का आयोजन चेन्नई में किया गया। तो इस देखिए इसका आयोजन 10 जनवरी 2019 को किया गया। आपको डेट भी याद रखनी है। और देखिए जो सर्वभाषा कवि सम्मेलन है, इसका आयोजन 1956 से होता आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का 105वां सदस्य कौन बना है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट। ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का 105वां सदस्य बना है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई। आप इसे याद रखिएगा, 2019 में जो वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या रखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी थीम यानी कि विषय सभी के लिए उड़ान विशेष रूप से अगले 6 अरब, ये इसकी थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। गुजरात के शहर अहमदाबाद में 30वें, आपको ध्यान रखना है, 30वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। देखिए इसका उद्घाटन जो इस समय पर गुजरात के राज्यपाल हैं ओपी कोहली यानी कि ओम प्रकाश कोहली, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, होपमैन कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड ने जर्मनी देश को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। देखिए इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और अगर हम बात करें कि ये किस खेल से संबंधित है ये खिताब, तो आपको ध्यान रखना है टेनिस से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। आपको याद रखना है, हरियाणा के झज्जर नामक स्थान पर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल यानी कि कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो लागत आई है इस पूरे अस्पताल में 2035 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विश्व हिंदी दिवस। आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मातृत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर्स डे, ये देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें 2019 में कब मनाया जाएगा भारत में, तो 12 मई को मनाया जाएगा। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए? राइट आंसर ऑप्शन ए नर्मदा नदी। आपको याद रखना है, इस नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए हैं। देखिए इस नदी के बारे में आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। इस नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में संपन्न प्रो कबड्डी 2018-19 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंगलुरु बुल्स। इसके कप्तान रोहित कुमार थे इस टीम के, बंगलुरु बुल्स के। इन्होंने फाइनल में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और देखिए ये जो फाइनल खेला गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में खेला गया था मुंबई में। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन डी विराट कोहली। देखिए आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश में जाकर
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज भारत की ओर से रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो ने लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वेनेजुएला। ये लगातार वेनेजुएला के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। आपको ये नाम याद रखना है। और देखिए जो वेनेजुएला देश की राजधानी है, आपको याद रखना है काराकास इस देश की राजधानी है। और जो मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर इस देश की मुद्रा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के किस उपग्रह ने हाल ही में पृथ्वी से 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, टेस, TESS। इसकी पूरी फुल फॉर्म ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, आपको याद रखना है। देखिए इस उपग्रह ने पृथ्वी से 3 गुना बड़ा एक ग्रह की खोज कर ली है। ये नासा के द्वारा भेजा गया था। और जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका देश की है, आपको पता होगा। अगर हम बात करें भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की, तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित रोस द्वीप को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आपको ये नाम याद रखना है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें रोस द्वीप को एक नया नाम दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के वीडियो ला सकें। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही उसको साइड में बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।